बंधुओं नमस्कार। आज हम आपको मनन चिंतन के बारे में बताना चाहते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, बुद्धि प्राप्त करता है, लेकिन उसका महत्व तब ही है जब उस ज्ञान की उसके जीवन में धारणा हो जाती है। जब तक वो उसके कर्म में नहीं आता, उसकी वाणी में नहीं आता या उसके स्वभाव में नहीं आता, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। उसके अंदर तब तक अहंकार आ जाता है, शिष्टाचार चला जाता है। इसलिए जब तक कर्म में, वाणी में या मनसा में वो ज्ञान नहीं आता, तब तक उस ज्ञान की कोई महत्ता नहीं होती। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि वर्धमान नगर में दो युवक रहते थे, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण। वो दोनों बचपन में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चले गए। वहाँ गुरु चरणों में बैठ करके उन्होंने बड़े मनोयोग से शिक्षा प्राप्त की। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुजी ने उनसे कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी मनन बाकी रह गया है। इसलिए तुम्हें मनन जारी रखना है, चिंतन जारी रखना है। उन्होंने गुरुजी से प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के वहां से अपने शहर को चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उनको शाम हो गई। तो रास्ते में उन्हें एक संकल्प आया कि गुरुजी ने जब हमें सब कुछ सिखा दिया है, हमारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर दी है, संपूर्ण ज्ञान हमें दे दिया है, तो फिर अब मनन चिंतन के लिए क्या रह गया है। ऐसा भाव आ जाने से उनके अंदर अहंकार का भाव जाग गया। जब पूरा दिन चलते चलते उनको शाम हो गई तो उन्होंने कहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया, लेकिन आसपास उनको कहीं ऐसी जगह दिखाई नहीं दे रही थी। तो जब अंधेरा होने लगा तो वो रास्ता भी भटक गए। उन्होंने सोचा कि किससे पूछा जाए कि कहाँ विश्राम किया जाए। तो पास में ही एक बुढ़िया खेत में रखवाली कर रही थी। तो उन्होंने जाकर के उस बुढ़िया से पूछा, ये बुढ़िया, ये रास्ता कहाँ को जाता है। बुढ़िया ने देखा कि बिना शिष्टाचार के, बिना किसी अभिवादन के इस तरीके से बात करने वाले ये कोई नव युवक नई नई शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उन्होंने, बुढ़िया ने कहा कि ये रास्ता तो यहीं रहेगा, जाएंगे तो इस पर चलने वाले, लेकिन तुम कौन हो भाई। तो दर्शन ने कहा कि हम तो परदेसी हैं। बुढ़िया ने कहा कि परदेसी तो दो ही होते हैं, एक तो जीवात्मा और दूसरा पेड़ का पत्ता। तुम आखिर कौन से हो। उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखा और देख करके अपने आप को संभालते हुए दर्शन बोला कि हम तो पथिक हैं। बुढ़िया ने कहा कि पथिक तो दो ही हुए हैं, एक तो सूर्य और दूसरा चंद्रमा, फिर आखिर तुम कौन से पथिक हो। तो सुदर्शन अपने आप को संभालते हुए बोला कि हम तो मेहमान हैं। बुढ़िया ने कहा कि मेहमान तो दो ही होते हैं, एक तो धन और दूसरा यौवन, तुम कौन से मेहमान हो। ये सारी बातें सुनकर के दोनों के पसीने छूटने लगे और दर्शन अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को संभालने का असफल प्रयत्न करते हुए फिर बुढ़िया से कहा कि मैं क्षत्रिय पुत्र महाराज राघव का पुत्र हूँ और अब मैं ही राजा बनने वाला हूँ। बुढ़िया ने कहा कि राजा तो इस संसार में दो ही हुए हैं, एक तो इंद्र और दूसरा धर्मराज, तुम कौन से राजा बनोगे।
इतना सुनकर के दोनों की हालत खराब होने लगी। तो सुदर्शन ने कहा कि अम्मा, हमसे भूल हो गई, हम क्षमावान हैं। तो अम्मा ने कहा कि क्षमावान तो दो ही हुए हैं, एक तो पृथ्वी और दूसरी स्त्री। फिर तुम आखिर सच तो बताओ कि तुम आखिर कौन हो। अब तो दोनों बुरी तरह घबरा गए। तो घबरा करके अम्मा के चरणों में नतमस्तक हो गए। और सुदर्शन बोला कि माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम समझ गए कि गुरुजी ने हमसे कहा था कि अभी तुम्हारा मनन चिंतन बाकी है, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा तो पूरी हो गई, इसलिए हम हारे हुए हैं और तुम चतुर हो। अम्मा ने कहा कि चतुर तो दो ही हुए हैं, एक तो अन्न और दूसरा जल, और हारा हुआ तो दो ही हुए हैं, एक तो हारे हुए दो ही हुए हैं, हारे हुए तो दो ही हैं, एक तो कर्जदार और दूसरा पुत्री का पिता। इसलिए तुम सच सच बताओ कि वास्तव में तुम कौन हो। अब तो दोनों बिल्कुल मौन होकर के गर्दन झुका करके माता के सामने खड़े हो गए और माता से कुछ नहीं बोले। तब माता ने उनके शीश पर हाथ रखते हुए कहा कि जाओ, ये रास्ता गांव की ओर जाता है और वहीं तुम्हें विश्राम स्थल मिल जाएगा। परंतु ध्यान रखना कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा तो पूर्ण हो गई, लेकिन अभी तुम्हारा मनन चिंतन बाकी है, अभी तुम्हारा मंथन बाकी है। क्योंकि जब तक जो शिक्षा, जो दीक्षा या जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है उसका मनन चिंतन और उसका मंथन नहीं करोगे, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, उसको संस्कारों में नहीं लाओगे, उसको व्यवहार में नहीं लाओगे, तब तक उस ज्ञान का, उस शिक्षा दीक्षा का कोई महत्व नहीं है।